कोई भी सिंगल ईंट नहीं लगाया। लोग ऐसे ही इस हद से हमें बोलते हैं कि जैसे कि हम पार्षद के आम आदमी पार्टी से, और जो मैं उनके लिए कार्य कर रहा हूँ, जो वार्ड नंबर 15 में मैं जिस तरह से लगातार लगा हुआ हूँ लोगों के सेवा में। तो जी, आप वार्ड 15 के पार्षद पद उम्मीदवार हैं, और अगर मैं बात करूं वार्ड 15 में काफ़ी समस्याएं हैं जिसका समाधान 5 साल से नहीं हुआ, 15 सालों से नहीं हुआ। जी, मेरे को जहाँ तक इस चीज़ का पता है कि पिछले 10 सालों से जी वार्ड नंबर 15 के अंदर कोई भी सिंगल ईंट नहीं लगाई गई है। लोगों की इतनी समस्याएं, मेरे पास डेली कॉल आते हैं, लेकिन मैं एक हद तक ही काम करा सकता हूं अपने निजी खर्चे से। मेरे हाथ में पावर नहीं है, मैं सभी को ये बोलता हूं। अभी भी लोगों का इतना प्यार मिलता है, लोग ऐसे इस हद से हमें बोलते हैं कि जैसे कि हम पार्षद हैं, क्योंकि लोग हमें फ़ोन करते हैं, हम वहाँ पहुँचते हैं, समस्याएं सुनते हैं और उन समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कंप्लेन करने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराएं या फिर उस अपने निजी खर्चे से सॉल्व कराएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पूरे वार्ड नंबर 15 में पिछले काफ़ी समय से पानी की समस्या चलती आ रही है, जो आज तक भी मैं वो पानी लोगों के घर घर पहुंचा रहा हूँ लोगों को, ताकि पानी की प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरह की। तो टैंकर के माध्यम से पहुंचाता हूं मैं पानी, क्योंकि टैंकर, लेकिन एक मेरी नज़र में या सबकी नज़र में टैंकर एक परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। मगर नगर निगम भी तो टैंकर भेज सकता है, आप ही क्यों भेजते हैं? हमने कई बार देखा है आप टैंकर भेजते हैं, आप सीवर की सफाई करवाते हैं, ये तो नगर निगम का कार्य है। जी जी, देखिए होता क्या है कि पब्लिक कंप्लेंट कर करके इतना ज़्यादा परेशान है कि कंप्लेंट की पानी भेज दो, वो बोलते हैं जी टैंकर है नहीं, हमने नगर निगम से टैंकर ख़त्म कर दिए हैं। और उनसे बोलो तो कि भाई यहाँ पर सीवर की प्रॉब्लम है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, तो कहते हैं कि गाड़ी नहीं है, गाड़ी बाहर गई है, क्योंकि नगर निगम के पास इन सब मशीनरीज की भी बहुत कमी है। एक आध मशीनरीज उनके पास बड़ी मशीनें हैं, जहाँ पर जो बड़े बड़े, यहाँ पर देखोगे आप, छोटी छोटी गलियाँ हैं और मशीनें बड़ी बड़ी होती हैं जी, तो कई बार अंदर नहीं घुस पाती हैं, तो उनको मौका मिल जाता है जी यहाँ पर तो जा नहीं पाएगी। लेकिन उसके लिए और भी कई सोल्यूशन होते हैं जो वो नहीं करते। वायर के थ्रू वो सीवरेज को खोल सकते हैं, ओवरफ्लो हटा सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। ये सब हमें अपने ही खर्चे से करना पड़ता है, क्योंकि हम शिकायत करें या कुछ करें, लोग आकर राजी नहीं है, देखकर कोई राजी नहीं है। NIT के अंदर हम देखते हैं कि हर जगह आपकी चर्चा होती है, हर जगह आपका पोस्टर बैनर लगा हुआ है, ऐसा क्यों? पूरे NIT में इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या आप? सर, मैं तो मेरा ये रहता कि सभी को कोई त्योहार हुआ, कोई या मेरे कोई शीर्ष नेतृत्व आए, तो मेरा ये रहता है कि उनका हार्दिक स्वागत करूं और लोगों को, जनता को मैं एक हार्दिक शुभकामनाएं सभी तक पहुंचाऊं, चाहे वो जन्माष्टमी की हो, स्वतंत्रता दिवस की हो। तो मैं पूरे ही कोशिश करता हूं कि पूरे मेरे भटकल विधानसभा में सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दी जाएं, तो इसलिए मैं ये करता हूं और लोगों का प्यार मिलता है। चंचल जी, आप ही के वार्ड से 4 उम्मीदवार खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है, लगातार आम आदमी पार्टी के हर जगह से 2 से 3 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, क्या सभी को टिकट तो नहीं मिल सकती? तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप उम्मीदवारी में उतरे हैं कि आपको टिकट मिलेगी और आप लोगों का जनसंपर्क इसी तरह चलाएंगे? देखिए, मेरा जिस तरह से काम चल रहा है, लोगों से के साथ जनसंपर्क जिस तरह से मेरा चल रहा है, उसी तरह से मेरा चलता रहेगा हमेशा। और रही बात टिकट की, मैं कभी भी, जब भी इलेक्शन लड़ने के लिए मैं खड़ा हुआ था, तो तब मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि आपको टिकट मिलेगी तो इलेक्शन लड़ना है, या टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन भी नहीं की थी उस टाइम पे, जब मैं इन सब राजनीति में आया और इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हुआ था। तो मैं टिकट मांग रहा हूँ सिर्फ अपने काम पर। मैंने काम, जो लोगों के लिए काम किए, ज़मीनी स्तर पर काम किए हैं। लोग मुझे आधी रात को भी फ़ोन करते हैं तो मैं उठकर जाता हूँ। मैं कभी ये नहीं देखता टाइम क्या हो रहा है, सुबह है, शाम है, रात है। जब मुझे लोग फ़ोन करते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो, मुझे बताते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उसको, समस्या को सॉल्व कराऊं। जिस तरह से आप लोगों के बीच प्यार बरसाते आए हैं, क्या ये प्यार लोगों के बीच इसी तरह बना रहेगा अगर लोग आपको मौका देते हैं तो? जी, अगर लोग मुझे मौका देते हैं तो मैं तो चाहता हूं कि लोग मुझ पर प्यार बरसाएं। जब वो मुझ पर प्यार बरसा देंगे तो उन्हें आज जिस भी तरह की समस्या हो रही है, जो पिछले 10 साल से हमारे वार्ड में एक भी कोई सिंगल ईंट का लगने का काम नहीं हुआ है, वो सब काम, गलियां भी बनेंगी, सीवरेज भी सही होंगे, नालियां भी साफ होंगी। आज महीनों महीनों तक नालियां साफ नहीं होती, ओवरफ्लो होता है, घर में कीड़े मकोड़े तक जाते हैं। आज आप देख लीजिए,
अभी तक ये सो रहे थे, बीजेपी सरकार सो रही थी अभी तक। अब वार्ड नंबर 15 के अंदर इन्होंने लोगों को एक पागल बनाने का काम कर रहे हैं। 10 सालों से इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई ईंट नहीं लगाई। आज ये सड़क निर्माण कर रहे हैं, वहां पे लोगों के लिए गलियां बनाने का काम कर रहे हैं, गलियां बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये डर चुके हैं आम आदमी पार्टी से। और जो मैं उनके लिए कार्य कर रहा हूं, जो वार्ड नंबर 15 में मैं जिस तरह से लगातार लगा हुआ हूं लोगों के सेवा में, तो ये लोग बहुत डर चुके हैं। इसीलिए इन्होंने अब एक नालियां और वो बनाने का काम एक शुरुआत करने के लिए बोला है कि यहाँ पर सड़क बना रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी, इनको पता है कि बहुत जोर शोर से उतर गई है मैदान में, तो ये लोगों को सड़कें बना करके, गोल चक्कर बना करके, ये लोगों को इस तरह की वो दे करके और लोगों से वोट बटोरने का काम करेंगे। लेकिन इस बार जनता बहुत समझदार हो चुकी है, जनता इन्हें बख्शेगी नहीं। आगे आने वाले चुनावों में इन्हें बहुत ही नुकसान झेलना पड़ेगा। दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी जनता ने लगातार आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ाया, क्या वो सुविधाएं जनता को यहाँ मिलेंगी? जी देखिए, जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जो लोगों को सुविधाएं मिल रही है, सबसे अच्छी चीज़ जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल फैसिलिटीज़, तो जिस तरह दिल्ली में मिल रही है उसी तरह आप देखेंगे आगे। अभी तो एनसीएफ के इलेक्शन है, आगे हरियाणा में जब हमारी सरकार बनेगी तो ये सारी चीज़ें सभी लोगों के लिए जिस तरह दिल्ली में हो रहा है और यहाँ पर भी हमारे हरियाणा में भी होगा। क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य का दर्जा ना होते हुए भी हमारी दिल्ली की सरकार हमारी फायदे में है, ठीक है, कोई लॉस में नहीं है, सब कुछ फ्री है उधर। जैसे कि आपको पता है बिजली फ्री है, बसेस फ्री हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री हैं, तो तब हम फ्री दे पा रहे हैं, तो ये तो पूर्ण राज्य का दर्जा है, यहाँ तो और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी लोगों को। जैसे कि आज हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी प्रेस वार्ता में बताया कि हमारे दिल्ली के मॉडल की चर्चा अमेरिका के फ्रंट अखबार पर आ रही है, टाइम्स यूके में, वो बहुत बड़ी बात है। तो वहां पर बोला जा रहा है कि दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, भारत का सिस्टम चेंज हो रहा है। तो ये दिल्ली वासियों के लिए बहुत खुशखबरी और अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ पूरे देशवासियों के लिए, मैं तो कहता हूँ कि हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए। और जिस तरह दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम बदला है, मेडिकल सिस्टम बदला है, तो उसी तरह पूरे देश में भी ये सिस्टम बदलना चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी को पीएम बनना चाहिए। अगर बाहर आ रहे हैं कि हमें अपने सिस्टम को चेंज करना है, हमें अपने सिस्टम को चेंज करना है, ये पूंजीपतियों की सरकार नहीं है, ये आम आदमी की सरकार है। तो आम आदमी को वापस उसी रूप में अच्छी सौगात देगा। अगर आप लोग, मैं जनता से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि इस बार जो आपने बदलाव का मन बनाया है उस मन को बनाए रखना और इस बार आप लोग जरूर आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर आना, ताकि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, मेडिकल फैसिलिटीज सब चीजें मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।